वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध के अंतर्गत षष्ठ अध्याय में महाभागवत प्रहलाद जी अपने मित्र दैत्य बालकों को परमार्थ का उपदेश कर और उपदेश करते हुए उन्होंने बताया कि एकमात्र भागवत धर्म का आचरण ही जीवों को परम श्रेय परम शांति प्रदान करने वाला मार्ग है। एक और दूसरी बात प्रहलाद जी ने बताई कि भगवान की ओर ले जाने वाला जो भागवत धर्म का मार्ग है, इसको कुमार अवस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने बड़ी उत्पत्ति पूर्वक मनोवैज्ञानिक यथार्थ को व्यक्त करते हुए कहा कि अगर लापरवाही की जाएगी तो कभी भी भगवान की ओर जीव जा नहीं सकता। पूरा उन्होंने ब्यौरा बताया। 100 वर्ष की आयु होती है, 50 वर्ष सोने में बेहोशी में निकल जाते हैं, 20 वर्ष खेल कूद में किशोरावस्था पार हो जाती है, अंतिम के 20 वर्ष 80 वर्ष के बाद वो पढ़ने लायक रहता ही नहीं। तो इस प्रकार से आधे 100 के आधे 50 और 20 पहले के 20 अंत के 40 निकल गए, 10 वर्ष केवल मूल्यवान बचते हैं। किंतु उन 10 वर्षों में भी वह दुरापूरेण कामेन, जिसकी पूर्ति कभी होती ही नहीं, ऐसे काम में आसक्त होकर के वह यही भूल जाता है कि हमारी आयु खत्म हो रही है। आत्मा का कल्याण किस मार्ग में है ये उसको पता ही नहीं चलता और मौत के मुंह में चला जाता है। उसका फिर काफी विवेचन किया, माने असंभव है। इसलिए हे मित्रों दैत्य बालकों, तुम लोग दैत्यों का संग छोड़ करके आसुरी भाव से अलग हो करके शीघ्र भगवान के चरणों में प्रीति करो, भगवान की आराधना करो, उपासना करो। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि यह तो शतायुर्वै पुरुषः 100 वर्ष की आयु मनुष्य की बताई गई है, दैत्य और असुरों की आयु तो बड़ी लंबी लंबी होती है। तो उपदेश का लक्ष्य क्या है? तो इस संबंध में जहाँ तीसरे स्कंद के संभवतः 11वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का निरूपण किया गया है। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि और 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि और 1 प्रकार की प्राकृत वैकृत उभयात्मिका सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि का वहाँ निरूपण किया गया है तीसरे स्कंद।
तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने बताया है कि 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि के बाद 3 प्रकार की जो वैकृत सृष्टि है। वैकृत का अर्थ है गुणों के विकार से आपन्न होकर के उत्पन्न होने वाली सृष्टि। गुणों में विकार, सत्व रज तम, विकारापन्न होकर के सृष्टि जो होती है वैकृत सृष्टि होती है। उसमें 28 प्रकार का तिर्यक सृष्टि और इसी प्रकार से एक दूसरी सृष्टि जिसमें पशु पक्षी वनस्पतियों का उल्लेख है। तीसरी सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ये तीनों सृष्टियां वैकृत सृष्टियां हैं। इसी प्रकार से एक वैकृत सृष्टि देवताओं की और भी है, जिसमें देवता, दैत्य, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, चारण 8 प्रकार के भेद बताए गए। ये 8 प्रकार के भेद दैव सर्ग की सृष्टि है, किंतु यह जो दैव सर्ग की सृष्टि है ये प्राकृत दैव सर्ग की सृष्टि से अलग है। और दूसरी बात यह है कि मानवीय सृष्टि के बाद इसका उल्लेख है, इसलिए यह सृष्टि भी मानवीय सृष्टि के ही अंतर्भूत है, अंतर्गत है। इसमें केवल वैकृत नहीं है। माने देवताओं की सृष्टि एक प्राकृत सृष्टि में जो देवताओं का उत्पत्ति का वर्णन किया गया है 5वीं में। 6वीं सृष्टि तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तब मोह, महामोह की सृष्टि है। उसके पूर्व जो दैवी सृष्टि का वर्णन प्राकृत सृष्टि में किया गया है 5वें नंबर, वह दैवी सृष्टि अलग है। वहां दैवी सृष्टि तत्व रूप की सृष्टि है। इधर जो 8 प्रकार की जो वैकृत सृष्टि के अंतर्गत 8 प्रकार की दैवी सृष्टि बताई गई, जिसमें असुर, दैत्य, यक्ष, किन्नर इन सबों का संग्रह किया गया है, तो इस सृष्टि का अर्थ यह है कि ये मनुष्य जीवन में ही कर्मों के विकृत होने पर, नष्ट होने पर इन योनियों को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसलिए मानवीय सृष्टि ही इनका मूल है। और बात भी यही है, कश्यप जी से ये सारा वंश चला, दिति देवी, हिरण्याक्ष, कश्यप, किंतु उनके स्वभाव कश्यप से उत्पत्ति होने पर भी क्योंकि महान पुरुषों का अपराध किया, इसलिए इनके स्वभाव आसुरी हो गए, साप बसात। किंतु जहाँ तक मन बुद्धिहीन तत्वों का संबंध है, वहां तक मनुष्य के समान ही उनका चिंतन होता है। और चिंतन ही क्यों, देखिए रावण के लंका में हनुमान जी जब पहुंचे तो चारों ओर वेद का घोष सुनाई पड़ा उनको। अग्निहोत्र हो रहा है, वेदों का पाठ हो रहा है रावण की लंका में। तो अग्निहोत्र, वेदों का पाठ ये तो मनुष्य के लिए है ना, किंतु वो सब पढ़ रहे हैं। पुलस्त्य के वंश में थे, वंश में था रावण को मकरला दी। तो इस तरह से इनका मनुष्य से संबंध विच्छिन्न नहीं है। यही कारण है, उनका मूल स्वरूप वही है। मनुष्य योनि में ही जब कर्म विकृत होता है, पाप का आधिक्य हो जाता है, तो इस प्रकार से ये वैकृत सृष्टि के रूप में असुर दैत्य प्रकट होते हैं। तो इसलिए प्रहलाद जी जो मनुष्य को लक्ष्य करके परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं, उस परमार्थ का उपदेश दैत्य होने पर भी उनके लिए उचित ही है, संगत ही है, इसमें कोई असंगति नहीं।
आप देखिए उपदेश करते करते अंत में कहाँ तक हुआ था? हाँ, उन्होंने संप्रदाय परंपरा का उल्लेख किया। इतना उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान साक्षात निःश्रेयस का साधन बताया प्रहलाद जी ने। किंतु यदि इस प्रकार के उपदिष्ट साधन का अगर मूल नहीं है, मूल माने वेद, भगवान या भगवत कृपा प्राप्त संत के द्वारा जब तक वह उपदिष्ट नहीं होगा तब तक उसमें शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्री प्रहलाद जी कहते हैं ज्ञानम तदेतदमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय। हे मित्रों, दैत्य बालकों को कहते हैं यह जो निर्मल ज्ञान है, तात्विक ज्ञान है ना, और जो सामान्य जनों के लिए दुर्वाप है, कोई प्राप्त कर नहीं सकता। अगर अधिकारी पात्र नहीं है तो उसके सामने चाहे जितना इसका उल्लेख किया जाए कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। दुर्वाप माने दुखेन आप्तुम योग्य, दुख से भी जो प्राप्त न हो सके, ऐसा यह ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है। यह श्री नारद जी को भगवान नर नारायण ने उपदेश किया था। नरसखा नारायण नारदाय उवाच, नारद जी को एकांतिनाम भगवतस्तद किंचनानाम पादारविंदरजसा प्लुत देहिनाम स्यात्। इस पर संदेह हुआ कि अरे अब हम लोग सुन करके क्या करेंगे, नारद जैसे तो हम हैं नहीं, हमारे पल्ले पड़ेगा नहीं कुछ। तो इस पर प्रहलाद जी भरोसा दिला रहे हैं, कहते नहीं, है ना। इस प्रकार का भगवत विषय को ज्ञान जो है उनको भी हो सकता है। किनको? एकांति नाम भगवतस्तद किंचना नाम, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं। एकांतिक का मतलब है कि तीनों लोक का ऐश्वर्य संपत्ति नगण्य हो जिनकी दृष्टि में। 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद के प्रकरण में जब महाराज ने प्रश्न किया कि ऐसे भक्त का लक्षण बताइए, तो लक्षण का कथन करते हुए योगेश्वर भगवान ने बताया, कहा कि देखो तीनों लोक का वैभव संपत्ति उसको मिलने वाली हो तो भी उसकी ओर न देख करके वह भगवान के चरणों में ही चित्त लगा रहेगा। ऐसा जो भक्त है वह उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त के लक्षण बताया। उसी तरह से कहते एकांती का मतलब यह है कि भगवान के अलावा और कुछ भी अपेक्षित नहीं है, कुछ भी, यहाँ तक कि जीवन भी अपेक्षित नहीं है कि हम जिंदा जीवित रहें, ये भी नहीं अपेक्षित है। किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं, मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं। अपेक्षा के लिए तो देखिए उपनिषद कहती है केवल मोक्षापेक्षा काम संकल्पो बंधा, श्रुति है। केवल मोक्ष की इच्छा जो रखता है अपने मन में, अपेक्षा करता है, तो यह संकल्प बंधन का कारण है। श्रुति वचन है, महाभारत रत्नावली का वाक्य है। कोई कहेगा नहीं और हम तो कुछ चाहते नहीं है, तो चाहते नहीं तो मोक्ष की अपेक्षा क्यों कर रहे? केवल मोक्षापेक्षा काम, माने वो भी तो कामना हुई। काम का संकल्प ही बंधन है। तो इस प्रकार से जो एकांतिक भगवान के अलावा तीनों लोक का ऐश्वर्य जो है तुच्छ समझते हैं, नगण्य समझते हैं, देखते भी नहीं उस तरफ। ऐसे जो भगवतः एकांति नाम तदकिंचना नाम, और एकांतिक जो भगवान के भक्त होंगे वे अकिंचन होंगे। अकिंचन माने सर्व परिग्रह रहित हो, कुछ नहीं होगा उनके पास।
पेड़ के नीचे पड़े होंगे, फूस की झोपड़ी में बैठे होंगे। अकिंचना नाम, ऐसे महान पुरुषों के चरण कमलों की धूली से जिन्होंने अपने को नहला लिया है, माने समग्र इंद्रियों से एक तक उन्हीं महान पुरुषों की में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, भूल करके भी कुछ और संकल्प नहीं उठता है, ऐसे जो महान लोग हैं, ऐसे महान पुरुषों को वह ज्ञान तत् स्यात्, जो नारद जी के द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान है, वह हो सकता है। संभावना अर्थ में लिंग लगा है, स्यात्, संभवेत। देखो हमको हो गया, प्रहलाद जी यह बात कह रहे हैं जोर दे करके, अनुभव के आधार पर, देखो हमको हो गया। किंतु वह होने का ढंग यही है, एकांतिक जो भगवान के भक्त हैं, उनके चरण कमलों की धूली में स्नान किए हुए हों। ठीक है, शायद हो गई, ठीक है इसके। अच्छा, श्रुतमे तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। तो अभी तो देखिए कहा कि नारद जी को कहाँ से ज्ञान मिला, तो भगवान नारायण से मिला। नारायण से मिला हुआ ज्ञान नारद जी को, उन्हीं नारद जी से मुझको मिला। श्रुतम मे तन्मया पूर्वम, मेरे द्वारा यह भगवान नारद से ज्ञान मैंने सुना है। कैसा है? विज्ञान संयुतम, विज्ञान से संयुक्त है। इसमें क्या ज्ञान कहा गया है? धर्मम भागवतम शुद्धम, शुद्ध भागवत धर्म है। नारदाद देव दर्शनात्, है ना, नारदाद देव दर्शनात्, देव दर्शनात् विशेषण, देव तुल्य दर्शनम यश असौ देव दर्शन, तस्मात् देव दर्शनात्। माने जिन नारद जी का दर्शन देव का दर्शन है, भगवान का दर्शन, अथवा दूसरी व्याख्या है ना, देव देवस्य दर्शनम यश, जिन नारद जी को भगवान का दर्शन हो चुका है, माने नारद जी का दर्शन करना माने भगवान का दर्शन करना, एक तो ये, और दूसरा व्याख्या समास बदल गया कि भगवान का जिनको दर्शन हो चुका है, ऐसे नारद जी से सुना मैंने। तो भाई देखो, ज्ञान तो वहीं मिलेगा, उसी से मिलेगा, साक्षात भगवान से मिला हुआ हो या भगवान का दर्शन जिनको हो गया है, ऐसे भक्तों से मिला हुआ। तो यहाँ तो नारद जी तो भगवान के भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में जहाँ अवतारों का वर्णन है, वहाँ नारद जी को भगवान का अवतार निरूपित किया गया। भगवान के अवतार तो विविध प्रकार के होते हैं। नारद जी का अवतार, सनकादिकों का अवतार, ये सब भगवान के अवतार। इन अवतारों वहाँ प्रयोजन बताया गया है। सनकादिकों के अवतार का प्रयोजन क्या है, नारद जी के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो नारद जी के अवतार का प्रयोजन यही है कि वे भागवत धर्म का अधिकारी पात्रों को उपदेश करके प्रचार करेंगे विश्व में लोक कल्याण के लिए। तो उनसे यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। ज्ञानम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्, शुद्ध भागवत धर्म का ज्ञान है। इसकी विधि क्या हो गई? अब आगे यह सब सुन करके दैत्य बालकों ने जिज्ञासा की। दैत्य पुत्राऊचु प्रहलाद त्वं वयं चापि नरसेन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरौ। है ना, दैत्य बालक कहने लगे कि अरे प्रहलाद जी, तुम और हम सब
इन गुरु पुत्र संड और अमर्क के अलावा और भी कोई गुरु हमने सुना ही नहीं, जानते ही नहीं। अन्यम गुरु न विद्महे, इनके अलावा कोई और गुरु थे या होंगे ये हम लोग नहीं जानते, न तुम जानते हो न हम जानते हैं। केवल इन्हीं को एकाभ्याम गुरु पुत्राभ्याम, ये गुरु जी के पुत्र शुक्राचार्य के दोनों पुत्र है ना, इनके अलावा और भी कोई गुरु तुम्हारे या हमारे होंगे रहे थे ऐसा हमको मालूम ही नहीं। बालानाम अपि ईश्वरौ, हम लोग तो बालक हैं, हम सब बालकों के ये ईश्वर माने शासक नियामक हैं, इनके अलावा और कोई गुरु हम नहीं जानते। ठीक है, तत्र अति विस्मिता प्रच्छन्ति, यह बात जब श्री प्रहलाद जी ने संप्रदाय की विशुद्ध परंपरा के ज्ञान के लिए बताई तो अत्यंत विस्मित होकर के पूछने लगे। प्रहलाद, हे प्रहलाद, त्वम वयम एताभ्याम संडामर्काभ्याम ऋते, तुम और हम सब बालक इन दो संड और अमर्क के अलावा अन्यम गुरु न विद्मः, नहीं जानते हैं, देखा ही नहीं किसी को। एतद आगमनात् पूर्वम एव अहम नारद पार्श्वम गतः इति चेत, अगर तुम यह कहना चाहो कि इन गुरु जी के पास आने के पहले हम नारद जी के पास गए थे, है ना, ऐसी बात हो सकती है ना। तो इस पर कहते हैं बालानामप्यति शिशूनाम, हम और तुम तो अत्यंत शिशु हैं, बालक हैं, 5 साल की अवस्था है। अस्माकम एतौ ही ईश्वरौ, हमारे तुम्हारे यही नियामक है, नियंता है, नियंतारौ। अतस्तव अन्यत्र गमनम न संभवति, इसलिए तुम कहीं अन्यत्र गमन तुम्हारा संभव नहीं है। उसी का उत्पादन करते हैं। बालस्यांतः पुरस्थस्यो मात्संगो दुरन्वयः, छिन्दिना संशयम सौम्यो स्यात् चेत् विश्रम्भ कारणम। भाई हम तुम तो बाल ही हैं, और फिर तुम अंतःपुर में राजमहलों में रहा करते थे यहाँ के पहले, तो ऐसी स्थिति में महान पुरुषों का संग भी बड़ा कठिन है, कहाँ सत्संग मिला होगा। इसलिए हे सौम्य न संशयम छिन्धि, हमको बड़ा कौतूहल हो रहा है, संशय हो रहा है, इसको दूर करो। स्याचेत विश्रम्भ कारणम, कोई ऐसी बात बताओ जिससे कि हमको विश्वास जम जाए जो तुम कह रहे हो। स ऐसा एवात् प्रागतः इत्यपि न संभवति इत्याहु। तो कहते हैं कि ठीक है, हम मान लो सत्संग में कहीं नहीं गए होंगे, बालक थे, तो नारद जी ही आ गए होंगे। तो कहते ये भी संभव नहीं, आप तो अत्यंत बालक शिशु हो, राजमहल में रह रहे हो, नारद जी आए होंगे तो राज दरबार तक आएंगे। दुरन्वयो दुर्घटः, इसलिए तुम्हारी यह बात हमको समझ में नहीं आ रही है। विश्रम्भ कारणम विश्वास हेतु, आप जरूर इस बारे में प्रकाश डालो, ऐसी बात कोई बताओ जिससे विश्वास जम जाए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रहलाद षष्ठोध्याय। अब सप्तम श्री प्रहलाद जी का उपदेश 2 अध्यायों में है, 6वां अध्याय पूरा हुआ। अब सप्तम में देखिए क्या विषय आ रहा है। एक तो दैत्य बालकों के संदेह की निवृत्ति के लिए उनको बताना, और क्या क्या है इसमें। कहते हैं कि सप्तमे मातृगर्भस्थे स्वस्मिन् नारद भाषितम, 7वें अध्याय में
श्री प्रहलाद जी बताएंगे कि जब माँ के गर्भ में था मैं, मातृ गर्भस्थे स्वस्मिन् नारद भाषितम, उस समय श्री नारद जी ने उपदेश किया था। प्रहलादो वर्णयामासो शिष्य प्रत्यय सिद्ध है। यह बात प्रहलाद जी ने अपने अनुयायी दैत्य बालकों को विश्वास की सिद्धि के लिए वर्णन किया। देखिए श्रीधर स्वामी इसलिए यह बात कह रहे हैं कि कोई लोग तो बड़े आश्चर्यजनक बातें बताते हैं कि लोग हम पर श्रद्धा करने लगे कि भाई बड़े पहुंचे हुए हैं, ऐसा इनके जीवन में घटा, ऐसा घटा। ये सब कुछ नहीं, उनको किसी तरह से प्रत्यय विश्वास हो इसलिए बताना पड़ा, नहीं तो न भी बताते। शिष्य प्रत्यय सिद्ध है। नारदवाद, यहाँ नारद जी, अच्छा एक और, अश्राज नारदादे तन्मया गर्भ इति ऋतुम तत्प्रस्ताव कथा महापद्यैहि षोडशधि सुधि। यह बात जो है प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बताई है ना। अश्राज नारदादे तन, उनका समाधान इस रूप में किया कि श्री नारद जी से ही मैंने यह सुना है। कर्मवाच्य है आश्रय। यह उपदेश साक्षात नारद जी से मैंने सुना है। कहाँ सुना है? तो गर्भे, माँ के गर्भावस्था में मैंने सुना है। इति ऋतुम, यह प्रसंग बताने के लिए, लाने के लिए परिस्थिति कैसे आई यह। तत्प्रस्ताव कथा माह, इस प्रस्तावना की कथा 16 पद्यों से कहने जा रहे हैं। षोडश भी सुधी, बुद्धिमान प्रहलाद जी उस कारण को व्यक्त कर रहे हैं कि यह परिस्थिति आई कैसे, श्री नारद जी से कैसे भेंट हुई, गर्भावस्था में कैसे उनका उपदेश सुनने को मिला तुम्हें। इसलिए उस पूरे प्रसंग को गहराई से प्रतिपादन करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सारा प्रहलाद जी का उपदेश नारद जी यहाँ महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के प्रसंग में सुना रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे सुन रहे हैं, तो वही उस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। नारदवाद, एवं दैत्य सुतैः पृष्ठो महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानांस्तान् स्मरन् मदनुभासितम्। श्री नारद जी कहने लगे कि हे राजन, युधिष्ठिर के लिए इस तरह से जब महाभागवत प्रहलाद जी दैत्य पुत्रों के द्वारा जब इस प्रकार से उनसे प्रश्न किया गया, तो प्रहलाद जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और उवाच स्मयमानांस्तान्, उन दैत्य बालकों से कहने लगे मुस्कुराते हुए, स्मयमानान तान स्मरण मदनुभासितम, स्मयमानास्तान, वो भी बालक भी आश्चर्य में पड़े हुए थे, आश्चर्यचकित थे। किंतु प्रहलाद जी मदनुभासितम, मैंने जो उपदेश किया था गर्भावस्था में उसका स्मरण करते हुए उनसे कहने लगे। ठीक है नहीं, प्रहलाद जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे दैत्य बालको, पितरि प्रस्थित स्माकम तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमम परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। देखो मित्रों, हमारे पिता जब तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत में चले गए, तब विबुधा माने देवा,
देवताओं ने परम युद्धोद्यमम चक्रुहु, युद्ध छेड़ने का बहुत बड़ा उपाय किया, उद्योग किया। किससे? दानवान प्रति, दानवों से युद्ध करके अपना ऐश्वर्य छीन लेने के लिए बहुत बड़ा आयोजन किया। अस्माकं पितर हिरण्यकशिपु, हमारे पिता हिरण्यकशिपु जब मंदराचल पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए तो देवताओं ने दानवों को पराजित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया और वे लोग चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, पिपीलिकै रहिरिव दृष्ट्या लोकोपतापनः। वो आगे के श्लोक मिला करके है। हाँ, पिपीलिकै रहिरिव दृष्ट्या लोकोपतापनः, पापेन पापो अभक्षीति वाजिनो वासवादयः। इंद्रादि सारे देवता चिल्ला चिल्ला करके देवताओं को एकत्र करने लगे और कहने लगे कि देखो, है ना, जैसे चींटियां सर्प को खा जाती है चिपट करके, उसी प्रकार से सारे लोगों को संतप्त करने वाला यह दैत्य हिरण्यकशिपु अपने पाप के द्वारा मारा गया। पापो अभक्षीति, पाप करने वाले इसके द्वारा इसको पाप ही खा गया। सांपों को तो चींटी खा जाती है, चींटियां, इसको उसी तरह से इसके पाप ने इसको खा लिया। कहीं न कहीं नष्ट हो गया होगा जा करके, इसलिए दिखाई नहीं दिया कि उसने हजारों वर्ष तपस्या किया ना। वाजिनो वासवादयः, यह बात सभी देवगण चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे और उत्साहित करके एकत्र करने लगे। अति का स्वकृते नयु पापेन पापो असौ अभाक्षी, है ना, यह पापी हिरण्यकशिपु अपने ही द्वारा किए गए पाप के द्वारा पापी खा लिया गया। भक्षिता हर्षेण बदंतो युद्धोद्यमम चक्रुहु, इस हर्ष ऐसा कहते हुए बड़े हर्ष से भरे हुए युद्ध का बड़ा भारी उद्यम कर डाला। तेषामति बलोद्योगम निशम्यासुरयूथपाः बध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवुः सर्वतो दिशम्। उन देवताओं का अत्यंत बलशाली बल का उद्योग जब देखा असुरों ने, असुर यूथपों ने देखा, उनकी हिम्मत टूट गई। बध्यमानासुरैर्भीता, देवताओं के द्वारा मारे जा करके, मार खा खा करके भयभीत होकर के सब दिशाओं को भाग गए, कोई ठहरे नहीं, टीका नहीं। कलत्र पुत्र मित्रात्तान गृहान पशु परिच्छदान नावेक्षमाणास्त्वरिता सर्वे प्राण परिप्लवः। कहते हैं कि देखो, वे प्राण बचाने के लिए प्राण परिप्सु थे। प्राण हमारे बच जाए बस यही काफी है, पुत्र परिवार बचे चाहे न बचे। प्राण परिप्लवः कलत्र पुत्र मित्रात्तान, स्त्री पुत्र मित्र, आप्त माने माता पिता वृद्ध और घर पशु सामग्री सब छोड़ दिया। नावेक्षमाणः, उसकी ओर देखा ही नहीं, जहां से उनको मालूम पड़ा वहीं से भाग खड़े हुए। त्वरिता सर्वे प्राण परिप्लवः, आसुरी भाव यही तो है कि अपने को देखो और किसी को नहीं, चाहे कोई हो। माता पिता की उपेक्षा कर दिया, माता पिता की रक्षा में प्राण दे देना चाहिए, किंतु ये तो दैवी भाव है, आसुरी भाव में इसकी जगह नहीं है। मर जाने दो, अपने को बचाओ। सब भाग खड़े हुए। बेलुम्पन राज शिविरम अमरा जय कांक्षण। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि बालको, अमरा माने देवताओं ने जो विजय चाहते थे
राज शिविर को लूटने लगे। इंद्रस्तु राजमहिषी मातरम मम चागृहीत। और देखो इतने ही नहीं, देवराज इंद्र राजमहिषी महारानी जो मेरी माँ है कयाधु, उनको पकड़ लिया, घसीट करके ले जाने लगे। राज्य शिविरम आवासम दलुम्पन, राजाओं के शिविर आवास को लूटने लगे। सर्वस्यापहारण नाशितवन्तः, सब कुछ अपहरण करके नाश कर डाला। और कहते हैं नियमानाम भयोद्विग्नाम रुदिम कुरुरीमिव यद्रक्षयागतस्तत्रो देवर्षिर ददृशे पथि। प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी माँ महारानी राजरानी, उनको पकड़ करके इंद्र लिए जा रहे थे और वह मेरी माँ भय से बड़ी घबराई हुई थी। कुररी पक्षी की तरह से दीन स्वर में रुदन कर रही थी, रो रही थी। भगवान की इच्छा से यदृच्छया, ईश्वर इच्छा से उधर से नारद जी आ गए। आगतस्तत देवर्षि ददृशे पथि, रास्ते में देवर्षि नारद जी आए। उन्होंने रास्ते में देखा कि क्या हो रहा है, तो कहते हैं कि प्राह मैनाम सुरपते नेतुमर्हस्य नागसम। देखा कि इंद्रराज जो है राजरानी को लिए जा रहे हैं, घसीट रहे हैं, तब उन्होंने तुरंत रोका इंद्र को। हे सुरपते, ऐसा मत करो, एनाम नेतुम न अर्हसि, तुमको इसे नहीं ले जाना चाहिए। अनागसम, यह तो निरपराध है, इसका क्या अपराध है। मुंच मुंच महाभागो सतीम पर परिग्रहम। हे देवराज, तुम बड़े भाग्यशाली हो, छोड़ो छोड़ो, ऐसा घृत पाप पर मत करो। यह पतिव्रता सती नारी है, पर परिग्रह है, दूसरे की वस्तु है, छोड़ो। अनागसम निरपराधाम एनाम नेतुम मां अर्हसीति आह, निरपराध है, इसका कोई अपराध नहीं है, इसको तुम ले जाने योग्य नहीं हो। तो इंद्र जो हैं नारद जी की बात सुन करके मान तो गए, लेकिन कहते क्या है, आस्ते जठरे वीर्यम आदिशह्यम सुरद्विषः आश्यताम यावत् प्रसवम मोक्षे अर्थ पदवीम गतः। हे देवर्षि, इसके जठर में सुरद्विषः हिरण्यकशिपु का आदिशय गर्भ है, तेज है, पुत्र है, जो बड़ा बलशाली होगा। आश्यताम यावत् प्रसवम, जब तक इसको पुत्र का जन्म न हो तब तक ये मेरे कंट्रोल में रहे, कारागार में रहे। मोक्षे अर्थ पदवीम गतः, इसको पुत्र हो जाएगा, उसको हम मार डालेंगे, फिर छोड़ देंगे, जाओ, ये जवाब दिया। अविषयम दूषहम, दूषा तेज राक्षस का इसके उदर में है। अतो अनया प्रसव पर्यंतम अत्रास्यताम, इसलिए यह यहाँ पर हमारे अधीन प्रसव पर्यंत रहे। ततश्चार्थस्य पदवी मार्गम गतः प्राप्तः सन, और बाद में हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। क्या सिद्ध हो जाएगा? जातम पुत्रम हत्वा मोक्ष्यामीत्यर्थः, जो पुत्र इसके उधर से जन्म लेगा उसको मार डालूंगा मैं और छोड़ दूंगा कि जाओ। तब नारद जी कहते अयम निष्किल विषः साक्षात् महाभागवतो महान, त्वया न प्राप्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। देखिए प्रहलाद जी की महिमा इसी से नारद जी व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, इस
राज महिषी के उदर में जो गर्भ शिशु है ना, वह निष्किल्बिष है। उसमें किसी प्रकार का पाप अणु के बराबर भी नहीं है, और इसीलिए वह साक्षात भगवान का महान महाभागवत है। क्योंकि भगवान का भक्त जो है निष्पाप पुरुष हो सकता है, जीव हो सकता है। पापों को समाप्त किए बिना भगवान की भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती। ये तो निष्कलुष है, निष्कल्मष है, इसलिए साक्षात भगवान का महान भक्त है। प्रयाणात् प्राप्यते संस्थाम, मैं जानता हूं। और देखो, तुम कुछ भी उपाय कर लो, तुम्हारे द्वारा यह मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता। संस्थान माने मृत्युम अनंतानुचरो बलि, क्योंकि अनंत भगवान का यह अनुचर है, इसलिए बल संपन्न है। देखिए, माने प्रहलाद जी पहले से ही भगवान के भक्त होने से इतने बलवान थे, इसीलिए हिरण्यकशिपु के सारे प्रयत्न व्यर्थ गए, कुछ नहीं कर पाया। ये महिमा है ना, निष्कलुष होकर के भगवान का भक्त होने का ये महत्व बता रहे हैं नारद। और एक प्रकार से चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे द्वारा यह मारा ही नहीं जा सकता, ये कहते। साक्षात स्वगुणैरेव महान न तो पित्रादि संबंधात्। महान जो विशेषण है, देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कहते हैं कि ये महत्ता दो तरह की होती है। माता पिता का महत्व भी मिल जाता है, तो इस तरह से इसमें गुण कुछ माता पिता के आ गए होंगे, सो नहीं। साक्षात स्वगुणैरेव महान, ये साक्षात अपने गुणों से महान है। न तो पित्रादि संबंधात्, पिता के संबंध से महानता नहीं है। तो यह हेतु भूतेन संस्थान मृत्युम न यास्यति, और तुम चाहे जितने प्रयत्न कर लो, यह मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकेगा। तत्र हेतवः, हेतु क्या है, क्यों नहीं मृत्यु को प्राप्त हो सकेगा। निष्किल्बिषः इत्यादयः, निष्किल्बिष है, साक्षात भगवान का भक्त है, इसलिए यह मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकेगा। इत्युक्तस्तां विहाय इंद्रो देवर्षेर मानयन् वचः। अब देखिए, इंद्र जो बात नहीं जानते थे, सर्वज्ञ भगवान नारद जी ने उनको बताया। तो नहीं जानते थे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बताने पर मान गए। इंद्र ने देवर्षि नारद जी की बात सुन करके प्रहलाद जी की माता को प्रणाम किया, आदर किया। भक्त की मां है, उनको बड़ा आनंद आया कि अच्छा हुआ देवर्षि नारद जी मिल गए, नहीं तो मैं तो इसको पकड़ के जेल में डाल देता। इत्युक्तस्तम विहाय इंद्रो देवर्षेर मानयन् वचः। ऐसा कहे जाने पर इंद्र ने देवर्षि नारद के वचन को मानते हुए प्रहलाद जी की माता को छोड़ दिया। अनंत दिव्य प्रिय भक्तैनाम परिक्रम्य दिवम ययौ, और इसके उदर में अनंत भगवान का प्रिय भक्त है, इसके उदर में गर्भ में अनंत भगवान का प्रिय भक्त है, ऐसा जान करके परिक्रमा की नारद ने, इंद्र ने, और देवलोक को चले गए। ही आता अनंतस्य प्रियो यो हम सवा प्रियो यश। देखिए, दो व्याख्या कर दिया। अनंत भगवान का प्रिय जो मैं हूं, अथवा सवा प्रियो यस्य, अथवा ये प्रहलाद ही जिनको प्रिय हैं अनंत भगवान के। तस्य मम भक्त्या एनाम प्रदक्षिणी कृत्य। इस प्रकार से मम भक्त्या, है ना, मेरी भक्ति से, माने प्रहलाद जी की भक्ति से
है ना, माता को प्रदक्षिणा किया और प्रदक्षिणा करके अपने स्वर्ग को चले गए। ततो नो मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमम आश्वास्य इहोषताम वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। इसके बाद प्रहलाद जी बता रहे हैं कि हे बालकों, इसके बाद ऋषि नारद जी ने मेरी माता को अपने साथ ला करके अपने आश्रम में सुरक्षित रख दिया। आश्वास्य उष्यताम वत्से, और वो बेचारी डरी हुई थी, श्री नारद जी ने उसको आश्वस्त किया, हे बेटी यही रहो, निश्चिंत होकर के रहो, तुमको कोई डर नहीं है। उष्यताम वत्से यावत्ते भर्तुरागमः, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट करके नहीं आ जाते हैं तब तक तुम यहीं रहो निर्भय हो करके। यह उष्यताम इत्यादि इत्याहेति शेषः तथेत्यवात्सीत् देवर्षे अंत्यसात्य कुतो भया यावत् दैत्यपतिर्घोरात् तपसो नान्यवर्तत। प्रहलाद जी कहते हैं, श्री नारद जी की यह वाणी सुन करके मेरी माता निर्भय हो करके ऋषि के समीप में रहने लगी। कब तक रहने लगी? यावत् दैत्यपतिर्घोरात् तपसो नान्यवर्तत, जब तक दैत्यों के पति हिरण्यकशिपु घोर तपस्या से निवृत्त नहीं हो जाते। अंतिमाने समीपे ऋषिम परिचरत् तत्रो भक्त्या परमया सती अंतर्वतनी स्वगर्भस्यो क्षेमाय इच्छा प्रसूतये। फिर कहते हैं कि मेरी माता ने परमया भक्त्या, सती पतिव्रता मेरी माँ ने पराभक्ति के द्वारा ऋषि नारद की सेवा करना आरंभ किया। अंतर्वतनी स्वगर्भस्यो क्षेमाय इच्छा प्रसूतये, है ना, गर्भवती तो मेरी माँ थी ही, अपने गर्भ के कल्याण के लिए कुछ उसका बिगड़े नहीं, इच्छा प्रसूत है। और जब मेरे स्वामी पतिदेव तपस्या से लौट करके आ जाएंगे तब इसका जन्म हो, नहीं तो जन्म हो जाने के बाद फिर खतरा है। इसलिए उनके मन में ये था कि बालक गर्भ में सुरक्षित रहे और उसका प्रसव पति के आने के बाद हो। अंतर्वतनी गर्भिणी इच्छया भर्तु आगमनानंतरम प्रसूतये, पति के आगमन के अनंतर प्रसूति इसका जन्म हो। एवमपि स्वगर्भस्य क्षेमाय, और अपने गर्भ के कल्याण के लिए भी। ऋषि कारुणिकस्तस्या प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्वं ज्ञानम च मामप्युद्दिश्य निर्मलम। आप कहते हैं कि ऋषि नारद जी बड़े कारुणिक हैं, इसलिए उन्होंने तस्याः, है ना, तस्याः ज्ञानम प्रादादुभयम ईश्वरः, ईश्वर सर्वसमर्थ है नारद जी। उन्होंने दो प्रकार का ज्ञान दिया। उभयम, धर्म से तत्वम, धर्म का तत्व क्या है, और ज्ञान, है ना, धर्म से तत्व ज्ञान तो मामपि उद्देश्य निर्मलम, धर्म का तत्व और निर्मल ज्ञान, तत्व ज्ञान, यह उपदेश किया नारद जी ने करुणा पूर्वक। क्यों? एक तो मेरी माता को संतुष्ट करने के लिए और मुझको उद्देश्य करके भी गर्भावस्था में इस बालक को ज्ञान देना चाहते थे नारद जी। वे तो सामर्थ्यशाली थे, वे उनके ज्ञान का प्रसार गर्भावस्था के शिशु को हो जाएगा, इतना सामर्थ्य था उनमें।
इसलिए माता और मुझ गर्भस्थ शिशु दोनों को उद्देश्य करके उन्होंने ज्ञान दिया। तस्या शोक शांत्यै, शोक शांति के लिए धर्म से तत्वम भक्ति लक्षणम, क्योंकि शोक निवृत्त तभी होगा जब भगवत भक्ति जीवन में प्राप्त हो जाएगी, नहीं तो रोना धोना कभी जाने वाला नहीं है। और ज्ञानम आत्मानात् विवेकः, और ज्ञान भी दिया, शुद्ध निर्मल ज्ञान। शुद्ध निर्मल ज्ञान में क्या होता है, आत्मा का अलग ज्ञान हो जाता है, अनात्मा अलग हो जाता है। आत्मा अनात्मा का विवेक रूप ज्ञान दिया। उभयम प्रागाद, दोनों, धर्म और ज्ञान दोनों। ईश्वर समर्थ, कहते हैं कि वे तो समर्थ थे, नारद जी तो ईश्वर हैं। तत्तु काल से दीर्घत्वात् स्थित्वान् मातु स्थिरोदधे। दैत्य बालकों को समाधान करना है ना, तो अब कारण बता रहे हैं कि काल बड़ा लंबा निकल गया। तत्तु काल से दीर्घत्वात्, एक हेतु तो ये है। स्त्रीत्वात्, स्त्रियों का जो है अंतःकरण बालकों के मंगल में ही लगा रहता है, ज्यादा चिंता उनकी इस तरह की होती है। इसलिए मातु स्थिरोदधे, माता को जो ज्ञान श्री नारद जी ने दिया था वह तो तिरोहित हो गया, छिप गया। ऋषिणा अनुगृहीतम माम नाधुना त्यजहात स्मृति, किंतु श्री नारद जी के द्वारा मेरे प्रति जो अनुग्रह किया गया था, मैं अनुग्रहित था, इसलिए आज भी मुझे वह स्मृति बनी हुई है। ये विशेष बात। अच्छा, फिर कहते हैं भावतामपि भूयान में यदि श्रद्धते बचा वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालानाम च मे यथा। एक तो अब तक के वक्तव्य से दैत्य बालकों को यह विश्वास हो गया कि प्रहलाद जी को जो ज्ञान है यह गर्भावस्था में प्राप्त हुआ है। एक शंका जो बनी हुई थी कि कहाँ तुमको गुरु मिले, कहाँ नारद जी से भेंट हुई, उसका समाधान तो हो गया। अब यह समाधान यह है, अब दूसरी बात यह है कि इतना उच्च कोटि का ज्ञान हम बालकों के समझ में कैसे आएगा। इस पर क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो भावताम भूयान में यदि श्रद्धते बचा, अगर तुम मेरी वाणी में श्रद्धा करोगे तो तुमको भी वह ज्ञान हो जाएगा, मिल जाएगा। वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालानाम च मे यथा। देखो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, स्त्रियों को और बालकों को भी वैशारदी बुद्धि श्रद्धा के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। हाँ? जैसे मेरी, अपना उदाहरण दे दिया, जैसे मुझी को श्रद्धा के कारण मेरी बुद्धि वैशारदी बुद्धि बन गई। इसी तरह से तुम लोग भी अगर श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान को धारण करना चाहोगे तो तुमको भी वह बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धा के बिना तो नहीं होगा। ठीक है, भूयात भवेत, तुमको भी यह बुद्धि प्राप्त हो सकती है। संभावना में लिंग लकार है। वैशारदी, कैसी बुद्धि, वैशारदी बुद्धि। स्वार्थे तद्धिता, स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय है यहाँ पर। देहाद्य अहंकार छेद निपुणा इत्यर्थ है। वैशारदी का मतलब होता है विशारद कुशलता, विशेषज्ञता, जिसको कहते हैं विशेषज्ञ है भाई, अमुक विषय के विशेषज्ञ है। तो बुद्धि की विशारदता, वैशारद क्या है, बुद्धि जो है अहंकार आदि से आत्मा को अलग कर लेती है। आत्म तत्व अलग वस्तु है, मन बुद्धि अहंकार ये सब अलग चीजें हैं, है ना। इस प्रकार से
आत्मा के पृथक स्वरूप को, है ना, बोधित कराने वाली बुद्धि वैशारदी बुद्धि है। तो यह बुद्धि तुमको भी हो सकती है। देहादि अहंकार छेद निपुणा, देहादि के पर जो अहंकार है कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, तो इसका उच्छेद करने में निपुण बुद्धि जो है वैशारदी बुद्धि कही जाती है। यह बुद्धि तुमको भी हो सकती है श्रद्धा होने पर। अच्छा, तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, वह वैशारदी बुद्धि कैसे प्राप्त होती है ना, क्या है वह वैशारदी बुद्धि? तो उसी का उपदेश अब आरंभ करते हैं। कहते हैं कि देखो, जन्माद्यासदि में भावा दृष्टा देहस्य नात्मना, यही से विशेष उपदेश प्रारंभ है। फलानामिव वृक्षस्यो काले नेश्वर मूर्तिना। कहते हैं कि देखो बालकों, ये जो 6 प्रकार के भाव विकार हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते, 6 भाव विकार संसार में जो कुछ भी प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, सब कुछ 6 प्रकार के भाव विकारों से आक्रांत रहता है। कोई भी ऐसी वस्तु संसार में त्रिगुणात्मिका नहीं हो सकती जो 6 प्रकार के भाव विकारों से आक्रांत न हो। तो जन्माद्यासदि में भावा, किंतु ये 6 प्रकार के भाव जो हैं वही भाव विकार, ये देहस्य दृष्टा, देह के देखे गए हैं। नात्मना, आत्मा में उत्पत्ति से लेकर के नाश तक कोई विकार है ही नहीं। ये सारे जो 6 कुल विकार हैं ये देह के देखे गए हैं, तत्व ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो दृष्टांत देख लो, फलानामिव वृक्षस्यो काले ईश्वर मूर्तिना। ईश्वर मूर्ति जो काल है, काल भगवान का स्वरूप है, भगवान की मूर्ति है। वह क्या है? उस काल के द्वारा वृक्ष के जो फल हैं उनका पैदा होना, दिखाई पड़ना, जायते अस्ति बढ़ना, है ना, जायते अस्ति बढ़ते, अपक्षीयते वर्धते, अपक्षीयते विनश्यति, हाँ विपरिवर्तते, विपरिणमते, हाँ 6 हैं। तो ये फल, वृक्ष के फल में काल मूर्ति जो भगवान हैं उनके द्वारा ये देखे गए हैं, किए जाते हैं। ठीक है। कासौ वैशारदी धी इत्यपेक्षायाम नारदोक्तमेव देहात विवेक प्रकार माह। यह वैशारदी बुद्धि क्या है? जो बुद्धि श्रद्धा करने वाले को प्राप्त हो जाती है, और जहाँ प्राप्त हुई सब काम बन गया। यह वैशारदी बुद्धि है क्या? तो कहते हैं उसी को अपेक्षायाम नारदोक्तमेव देहात विवेक प्रकार माह। श्री नारद जी ने जो देह और आत्मा का विवेक बताया था गर्भावस्था में, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कितना याद है देखिए, जन्मेति 10 श्लोकों में श्री नारद जी का उपदेश प्रारंभ हो रहा। जन्माद्याः जायते 1, अस्ति 2, वर्धते 3, विपरिणमते 4, अपक्षीयते 5, नश्यति 6। इत्येवं भूता इमे षड्भावाः विकाराः, 6 भाव विकार। वृक्षे तस्य सत्य, वृक्षे सत्येव यथा फलानाम दृश्यन्ते, है ना, वृक्ष में रहते हुए उसके फलों में देखे जाते हैं। तद्वद आत्मनि, इसी प्रकार से
तद्वदात्मनि तथैव स्थिते देहस्य दृष्टा इत्यर्थः। उसी प्रकार से आत्मा में तथैव, आत्मा तो ज्यों कहते हैं स्थित रहता है, देह में ही ये 6 भाव विकार देखे गए हैं। ईश्वरी विकार समर्था मूर्ति यस्य तेन, है ना, वहां शब्द है ना, काले ईश्वर मूर्तिना, ईश्वरी विकार समर्था मूर्ति यस्य, माने विकार उत्पन्न करने वाली समर्थशालिनी मूर्ति जिसकी है, काल की है, काल में होते हैं, उसके द्वारा किए गए हैं। अच्छा, और ये तो देह का स्वरूप हुआ। आत्मा क्या है? आत्मा नित्योव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदग्ध हेतु व्यापको असंज्ञानाव्रत। 12 लक्षण आत्मा के हैं। 12। आत्मा नित्य है, हाँ, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, सबका आश्रय है, अविक्रिय माने विकार रहित है, स्वप्रकाश है, स्वदृग्ध हेतु, व्यापको असंज्ञानाव्रत, व्यापक है और कहीं भी संग वाला नहीं है और किसी के द्वारा ढका हुआ नहीं है, अनाव्रत। ठीक है। तदेवं देह धर्मैः तद्वैलक्षण्येन आत्मनो देहाद भेदो दर्शितः। देखिए श्रीधर स्वामी कितना मार्ग में व्याख्यान कर रहे हैं। कहते हैं पहले श्लोक से जो 6 भाव विकार देह के हैं यह बता करके, है ना, आत्मा इन 6 भाव विकारों के आश्रय से विलक्षण है, कोई भाव विकार उसमें नहीं है। तो देह से विलक्षणता पहले तो यह बताई गई कि देह में जो जो धर्म हैं वे धर्म आत्मा में नहीं। तो फिर दूसरी बात क्या रह गई? अब यह रह गई फिर आत्मा कैसा है? देह से तो भिन्न हो गया, अलग हो गया, देह के धर्म उसमें है नहीं, तो आत्मा है कैसा? वही कह रहे हैं तदेवं देह धर्म तद्वैलक्षण्येन, है ना, देह धर्म जो है देह के धर्मों से विलक्षण है आत्मा। आत्मनो देहात भेदो दर्शिता, आत्मा का देह से भेद दिखा दिया गया। इदानीम आत्म धर्मैरेव, अब आगे के श्लोक में आत्मा में जो धर्म है जो और किसी में नहीं है, शरीर के धर्म आत्मा में नहीं और आत्मा में जो धर्म है वो और किसी में नहीं। इदानीम आत्म धर्मैरेव भेदम स्फुटयन्, इसलिए देह जो अनात्मा है और आत्मा जो आत्मा है, आत्मा अनात्मा का भेद स्फुटित करते हुए तद अहंकारादिकम त्याजेति, इसलिए आत्मा में देह के आदि का अभिमान त्याग कराया जा रहा है। क्या आत्मा इति? आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। श्रीधर स्वामी की व्याख्या देखिए, परम प्रामाणिक। कहते हैं कैसे? अविनाशी वा अरे अयमात्मा इति श्रुते है, श्रुति वचन। याज्ञवल्क्य जी बृहदारण्यक में मैत्रेयी से कहते हैं, अरे मैत्रेयी यह आत्मा अविनाशी है, अविनाशी है इसलिए नित्य है। अव्यय हो, अव्यय माने अपक्षय शून्य, जिसका व्यय न हो अपक्षय न हो। प्रमाण क्या है? ऋचो अक्षरे परमे व्योमन इति श्रुते है। ऋच की जो अक्षर है अविनाशी, अक्षर का अर्थ है विनाशी, परमे व्योमन, यह सप्तमी का लुक हुआ, लुक हो गया, है ना। परम अविनाशी परम व्योम आकाश, ये जो है अव्यय होने प्रमाण हो गया। शुद्ध निरवध्यम निरंजन में श्रुते है, वह निरवध्य है, निरंजन है, इसलिए शुद्ध हो गया। एक होने प्रमाण क्या है? एक विवाद द्वितीय में श्रुते है,
वह एक ही अद्वितीय तत्व है। श्रुति कहती है क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माने देह को जानने वाला है। विज्ञातार मरे केन बीजानियात। अरे मैत्रेयी, सबके विज्ञाता को किसके द्वारा जानोगे? इसलिए क्षेत्रज्ञ ही है वह, सब कुछ जानने वाला, खेत को जानने वाला, उसको जानने वाला कोई नहीं। आश्रय, और जो सबका आश्रय है, तो उसमें प्रमाण दे रहे यस्मिन देव पृथ्वी चांतरिक्षम। जिस परम ब्रह्म में देवलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष लोक जिसमें टिका हुआ है, आश्रित है, इसलिए सर्व का आश्रय है, तो हृदय है। अविक्रिय, अविक्रिय है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम, इत हृदय है। वह निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है ना, इसलिए अविक्रिय है। स्वदृक मन स्वप्रकाश है। आत्मज्योति सम्राजित होवाचित हृदय है। बृहदारण्य के 4th अध्याय में वह आत्मज्योति जो है ना, इसी के द्वारा वह सब व्यवहार करता है। हे सम्राट संबोधन है। हेतु सईमान लोकान सृजत हृदय है, और वह आत्मा सबका हेतु भी है। हेतु माने कारण भी है। क्यों? सईमान लोकान सृजत हृदय है। श्रुति कहती है कि उस परमेश्वर ने इन सब लोगों को रचा। व्यापक, व्यापक भी है। सत्यम ज्ञान अनंतम हृदय है। सत्य, ज्ञान और अनंत, इन 3 शब्दों के द्वारा 3 तरह की अपरिच्छिन्नता बताई जा रही है ना। सत्यम कहने से काल से अपरिच्छिन्न है ना। ज्ञानम कहने से वस्तु से अपरिच्छिन्न, नहीं, हाँ, जड़ से व्यावृत है। अनंत कहने से वस्तु से अपरिच्छिन्न, इस तरह से व्यापक है। असंगी, असंगो है पूर्व श्रुतय है। यह आत्म चैतन्य पुरुष असंग है। अनावृत माने किसी से ढका हुआ नहीं है। तो पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते श्रुतय है। पूर्ण का पूर्ण से अलग कर लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है, इसलिए वह किसी से आवृत नहीं है। यह कह करके फिर कहते हैं प्रहलाद जी, एतैर द्वादशभिर विद्वान आत्मनो लक्षणैः परैः अहम ममेत्य सद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत। कहते हैं कि देखो दैत्य बालकों, इन 12 लक्षणों से है ना, एतैः द्वादशभिः परैः लक्षणैः आत्मना परैः लक्षणैः। आत्मना परैः लक्षणैः का मतलब यह है कि ये जो लक्षण 12 बताए गए हैं, ये लक्षण और किसी में जाएंगे ही नहीं। केवल मात्र आत्मा में ही ये लक्षण संगठित होंगे। इससे आत्मा का अहम ममेत्य सद्भावम, जो अहमता ममता प्रतीत हो रही अब तक, मैं मेरा, यह तो असद भाव है। किसके पर? देहादि के पर। देह को अहम मानना और देह से संबंधित व्यक्ति वस्तु को अपना मानना है ना। देहादि में अहमता ममता है ना, इसका त्याग कर दे। तो कहते आई क्यों ये, जिसको त्याग करने की बात कही जा रही, मोहजम, मोह से पैदा हो, मोहजम त्यजेत। ये असद भाव मोह से पैदा है, मोह से पैदा होने से है नहीं, मोहजम। देखिए वेदांत में बड़ा विचार किया गया है कि जैसे स्वप्न में कोई पदार्थ नहीं रहता, लेकिन सुख भी पूरा मिल रहा है, दुख भी पूरा मिल रहा है। स्वप्न दृश्य देख करके व्यक्ति रो चिल्ला रहा है, शेर आ गया, खा जाएगा, बचाओ। और कभी गंधर्व नगर का दर्शन कर रहा है तो खिलखिला रहा है, हंस रहा है।
है कहीं कुछ नहीं। उस दृश्य के प्रति केवल मोह जो है उसको सुख दुख का कारण बना हुआ। जैसे ऐसे ही इस प्रत्यक्ष जगत में भी मोहज है, अहंता ममता मोह से उत्पन्न है। इसको त्यागना है, छोड़ना है। मोहजन त्यजेत। ठीक है। एतैर द्वादश भी आत्मनुलक्षण ही, ये 12 जो आत्मा के लक्षण हैं, परई श्रेष्ठ ही, बड़े श्रेष्ठ लक्षण हैं और किसी में थोड़ा ही नहीं। विवेक समर्थ ही, इन लक्षणों को, श्रेष्ठ लक्षणों को समझ जाए तो समझते ही विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक समर्थ ही, देहाद भेदम विज्ञान सद्भावम विद्वान, देह से भेद भिन्नता विद्वान जान लेने पर असद्भावम मिथ्या बुद्धिम त्यजेत, जो वस्तु है नहीं देह के प्रति आत्मबुद्धि और तत्संबंधियों के लिए ममता बुद्धि, इसका त्याग कर दिए। सब मिथ्या बुद्धि है ना। कहते हैं कि ये तो बड़ा कठिन मामला है। प्रहलाद जी ने जो श्री नारद जी का उपदेश कथन किया, इसको सुन करके कोई प्रश्न कर रहा है कि अरे ये तो बड़ा कठिन काम है, अहंकार आदि का त्याग करना बड़ा कठिन काम है भाई, अपने बस का यह नहीं है। कहते नहीं नहीं, है ना, सावधान होकर के सुनो। कैसे? स्वर्णम यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आपनुयात्, क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः अध्यात्मविद् ब्रह्म गतिम लभेत। माने महान पुरुष कितना उसको विवेचन करते हैं, सरल करते हैं। कहते हैं देखो, जैसे हेमकारः स्वर्णकारः, सोने को पहचानने वाला, है ना, ग्रावसु क्षेत्रेषु, खदान में जहाँ खेतों में जहाँ सोना मिलता है, खदान वगैरह में, तो जो मिलता है तो उसमें पत्थर वत्थर के टुकड़े मिले रहते हैं। तो स्वर्णकार क्या करता है? पत्थर के टुकड़ों के बीच से सोने को निकाल लेता है। ये दृष्टांत है। यथा हेमकारः क्षेत्रेषु ग्रावसु, है ना, योगैः स्वर्णम निष्कासति। स्वर्णकार जैसे, है ना, पत्थरों के, है ना, खंडान से पत्थर मिले हुए सोने को अलग निकाल लेता है। योगई माने युक्ति से, छान करके या गला करके, धो करके, है ना। क्यों? तदभिज्ञ हो जाता है, वो जानता है कि सोने के कण ये हैं, पत्थर के कण ये है, पत्थर कणों को अलग कर दो, सोना सोना रह जाएगा। आत्मयाद जैसे, इसी तरह से, ठीक इसी तरह क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः, उसी प्रकार आत्मयोग के द्वारा, साधन के द्वारा, है ना। क्षेत्र रूपी खेत देह, देही क्षेत्र है, इसके भीतर जो आत्म तत्व मिला हुआ है ना, जैसे पत्थर में सोना मिला हुआ था। आत्मयोगई अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत, अध्यात्म वेदता ब्रह्म गति को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म तत्व का उसको साक्षात्कार हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। ठीक है। ननु एवं विविक्तात्म ज्ञानिनो अपि अपरोक्षानुभवेन ब्रह्मता प्राप्ति कथम स्यात्। कहते हैं ठीक है, प्रहलाद जी ने देवर्षि नारद के उपदेश से जो आत्मा देह को 6 भाव विकार वाला बताया और आत्मा के 12 लक्षण बताए, इससे केवल इतना ही ज्ञान तो हुआ कि देह और चीज है, आत्मा और चीज है, पृथकता का ज्ञान हुआ, इतने तो हुआ।
तो विविक्त आत्मज्ञानिना अपि, है ना, विविक्त आत्मा का ज्ञान तो हो गया सुन करके समझ करके, किंतु अपरोक्ष अनुभव कैसे होगा? देह नहीं हूं मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। यह जब अनुभूति अपरोक्ष हो जाए, अपरोक्ष हुए बिना तो कुछ मिलेगा नहीं। कहते हैं अपरोक्षानुभवेन ब्रह्मता प्राप्ति कथम। अपरोक्ष अनुभव हो तो आत्मा ही तो ब्रह्म है, इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? केवल जो युक्तियों से जो आपने वर्णन किया, इससे इतना मालूम पड़ गया कि आत्मा और चीज है, देह और चीज अलग अलग है, बस भेद ज्ञान हुआ। किंतु मैं आत्मा रूप ब्रह्म ही हूं, यह परोक्षानुभूति कैसे होगी? इसका क्या उपाय है? ये प्रश्न है। यह तो अहंकारादिकम त्यजेत, क्योंकि ब्रह्मात्मा के ऐक्य की अनुभूति हो तब अहंकारादिकों का त्याग सधेगा, नहीं तो सधेगा ही नहीं, है ना। इत्यपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा अगर किसी को हो, तत्प्राप्ति प्रकारम सदृष्टान्तमाह, है ना, तो उस ब्रह्मात्मैक्य की प्राप्ति का प्रकार दृष्टांत पूर्वक कह रहे हैं। स्वर्णाकर क्षेत्रेषु, स्वर्ण की खंडानों में, आकर माने खंडान, खेतों में, स्फुरत स्वर्ण कणेषु, सोने के किनके चमकते रहते हैं, ग्रामसु, पत्थरों में मिले रहते हैं सोने के कण, योगैहि धमनाद्युपायैहि, योग के द्वारा, है ना, फूकना, धूलि को अलग करना, है ना, उपाय के द्वारा, तद अभिज्ञ जो जानकार है वह तो निकाल लेता है। उपायाभिज्ञ हेमकारो यथा स्वर्णम प्राप्नुयात्, उपाय को जानने वाला स्वर्णकार जैसे सोने को प्राप्त कर लेता है। आत्मयोगैहि आत्मप्राप्त्युपायैहि, ठीक इसी दृष्टांत के अनुसार आत्मा की प्राप्ति के उपाय जो महान पुरुषों ने बताए हैं, उन उपायों के द्वारा ब्रह्मगति माने ब्रह्मता, ब्रह्मताम, अध्यात्मिक आत्माधिकृत कार्य कारण संघात ज्ञाता, आत्मा में अधिकृत जो कार्य कारण प्रपंच देह है, इसका ज्ञाता जो है आध्यात्मिक ब्रह्मता को प्राप्त कर लेता है, माने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।